श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मैं मदन गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम जिसका नाम है काम की बात कहानियों के साथ। श्रोताओं, काम की बात कहानियों के साथ कार्यक्रम में हम लोग अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे और उस कहानियों के माध्यम से धीरे से आपको एक काम की बात का भी सुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पहले कार्यक्रम में एक कहानी के साथ जिसका नाम है गुरु की सीख। एक राजा अपने राजकुमार से बहुत बहुत प्रेम करता था। इसी कारण उसको उसके भविष्य की बहुत चिंता थी। तो राजा सोचने लगा आखिर राजकुमार को सच्चा उत्तराधिकारी बनाने के लिए, राजपाट और ढंग से चलाने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी व्यवस्था की जाए। राजा इसकी चर्चा राजगुरु से करता है। राजगुरु कहते हैं, मेरे संज्ञान में एक आचार्य है, आप कहें तो उन्हें बुला लिया जाए और उन्हीं के जिम्मे राजकुमार की शिक्षा का कार्य सौंप दिया जाए। आचार्य का आश्रम घने जंगल में होता है। उन्हें बुलाया जाता है। राजा राजकुमार को उनके सुपुर्द करते हुए कहते हैं, आचार्य जी, राजगुरु के अनुसार आप बहुत पहुंचे हुए आचार्य हैं, बड़ा नाम है आपका अपने क्षेत्र में। मैं अपने राजकुमार को सौंप रहा हूं आपको, इस उम्मीद के साथ कि जब राजकुमार इस लायक हो जाए कि वो एक सच्चा उत्तराधिकारी बन सके, आप उसे मुझे लौटा दें। बात तय होती है कि जब राजकुमार सच्चा उत्तराधिकारी बन जाएगा तो उसे लौटाना है। यह भी तय होता है कि राजा इस बीच राजकुमार से मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। राजकुमार को लेकर आचार्य चले जाते हैं। आश्रम में शिक्षा प्रारंभ होती है। समय के साथ राजकुमार सभी विद्याओं में प्रवीण होता चला जाता है और जब सारी शिक्षा पूरी हो जाती है तो आचार्य राजकुमार को लेकर राजदरबार में हाजिर होते हैं। आश्रम में राजकुमार तो रहता नहीं है। उस समय केवल एक शिक्षार्थी रहता है, विद्यार्थी रहता है, एक शिष्य रहता है। विद्यार्थी की वेशभूषा आप समझते हैं ना। आप आज के विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय विद्यार्थियों की वेशभूषा आज की दृष्टि में हास्यास्पद हुआ करती थी। कुछ वैसी स्थिति होती है उस राजकुमार की। जब राजगुरु राजकुमार के साथ राजमहल में प्रवेश करते हैं तो राजा उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पाते। दरबारी भी भ्रमित हैं, लेकिन आचार्य को देखने के बाद राजा समझ जाते हैं कि ये वही आचार्य हैं और जो उनके बगल में खड़ा है वो राजकुमार है, शायद उसे लौटाने आए। दरबार लगा है। राजकुमार राजा का अभिवादन नहीं करता क्योंकि वो जानता भी नहीं। तब तक आचार्य का एक डंडा राजकुमार की पीठ पे पड़ता है। राजकुमार चिल्ला उठते हैं। इसी बीच राजा पहचान लेते हैं कि वह राजकुमार है। उसकी चिल्लाने की आवाज समझ गए होंगे। राजा को बहुत तकलीफ होती है कि उन्हीं के सामने राजकुमार को पीटा जा रहा है। राजा ने कहा, बस बस आचार्य जी, बहुत हो गया, बहुत होगी तुम्हारी शिक्षा दीक्षा, बंद करो यह नाटक। क्या इसीलिए मैंने राजकुमार को तुम्हें सौंपा था? तब तुम से बड़ी भूल हुई। सारे दरबारी भी खड़े हो जाते हैं और सभी कहने लगते हैं, आचार्य, लगता है तुम होश में नहीं हो। अरे ये राजकुमार है, कल राजा बनेगा तो तुम्हें ठीक कर देगा। आचार्य को कौन ठीक कर सकता है? आचार्य तो ठीक है ही। आजकल जरूर बेचारे हो गए हैं, लेकिन आचार्य कभी बेचारे नहीं होते। आचार्य ने कहा, राजन, अभी ये राजकुमार नहीं है, अभी तो ये निरा शिष्य है, केवल शिष्य है। शिक्षा तो मैंने इसकी पूरी कर दी है, लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा आज शाम को पूरी होनी है। जब दीक्षा पूरी हो जाएगी तब यह राजकुमार बनेगा। तब यह जो करेगा सभी को मंजूर होगा और तब यह वही करेगा तो इसे आश्रम में सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, बताया गया है, आचरण कराया गया है, अनुकरण कराया गया है। इससे इतर कुछ भी नहीं करेगा। लोगों ने कहा, ठीक है, आपने बहुत पढ़ाया है, लेकिन ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए था, बहुत लाजमी है। आचार्य ने इसका जवाब दिया। आचार्य का जवाब था, राजन, जब तक राजकुमार को अच्छे बुरे का, कष्ट कठिनाइयों का, ऊंच नीच का, अपने पराये का, न्याय अन्याय का, दुख दर्द का, अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों का बोध नहीं हो पाएगा, वह प्रजापालक कैसे बन पाएगा?
प्रजा का दुख कैसे समझेगा और राजपाट को ढंग से चलाने की जो उम्मीद आप रखते हैं राजकुमार से, वह कैसे पूरी हो पाएगी? भाई और बहनों, बात सही भी है। जिस चीज़ का आपको अनुभव नहीं है, जिसका आपको ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं और जो आपकी समझ से परे है, उसका अनुसरण और उसके अनुरूप आचरण कैसे कर पाएंगे आप? आचार्य की बात स्वाभाविक थी। राजकुमार वहां केवल पढ़ाई करने नहीं गए थे। वहां आश्रम में राजकुमार को वे सारी चीजें सीखनी थी जो दुनियादारी में आती है। राजकुमार को राज्य चलाना है, राज्य से संबंधित गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे किसी के दुख दर्द को समझ पाएगा। रही बात आचार्य की, तो आपको ऐसा जरूर लगता है कि आचार्यगण आपके साथ ज्यादती करते हैं, आपकी पिटाई हो जाती है, आपको डांट पड़ती है, आपको फटकार सुननी पड़ती है, आपको खड़ा भी रहना पड़ सकता होगा। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं आपको भी लगता है कि आप पढ़ने तो आते हैं, तो यह सब क्यों आपके मत्थे जड़ दिया जाता है? अब जब देर से आएंगे तो सजा मिलेगी, गलती करेंगे तो कान तो पकड़ा जाएगा ही। ये कान पकड़ना क्या है? तकलीफ होती है ना, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, अपमान महसूस होता है। लेकिन आखिर यह सब क्यों होता है? क्योंकि फिर कभी आप वह काम न करें जिसके लिए आपको अपमानित होना पड़े, जिसके लिए आपको शर्म आती है। यह प्रोसेसिंग है, यही स्कूलिंग है। जब आप समाज में जाएंगे तो आपको अनेक विषम परिस्थितियों को झेलना पड़ सकता है। कैसे झेल पाएंगे? जब जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, सीखे रहेंगे, उसे महसूस किए रहेंगे, उस दौर से गुजरे होंगे, तभी तो उन्हें फेस करने में आसानी होगी आपको और आप अपने संघर्ष से सफलता तक पहुंच पाएंगे। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आपको बाहर की चोट ही दिखाई देती है, लेकिन अंदर चोट किसे लगती है ये आपको नहीं दिखाई देता। बाहर से कुमार घड़े को जो चोट मारता है वह तो आपको दिखाई देता है, बाहर से ठोक रहा है तो घड़ा बन जा रहा है, लेकिन ठोकने की चोट किसे लगती है? घड़े को लगती है क्या? अंदर जो हाथ है कुमार का, उस पर चोट लगती है। घड़ा तो बीच में है, उसे क्या? वह तो दोनों ओर से मस्त है, इधर से भी हाथ है, उधर से भी हाथ है, उसके तो ऐश है। शिक्षक अगर आपको परेशान करता है तो आपसे ज्यादा परेशान वह स्वयं होता है। आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं, डांट पड़ रही है, हमें डांट पड़ गई, हमें तो आज तक किसी ने डांटा ही नहीं, कैसे भला डांट दिया। और जब सामाजिक जीवन में आएंगे तो डांट की जगह फटकार मिलेगी, तो आंसू टपकाएंगे कि आज तक हमें किसी ने डांटा ही नहीं। आप कौन होते हैं डांटने वाले? तो दो हाथ और लगाएगा, बड़ा आया है, डांट नहीं सुना है आज तक। क्यों नहीं सुना? तुम्हें आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं क्या? जिसे किसी ने पढ़ाया होगा वो जरूर डांट भी खाया होगा। भाई और बहनों, गुरु का यही कंसेप्ट है कि हर स्टेज पर आपको सिखाता है, उसकी सारी एक्टिविटीज आपके आसपास घटती है। अगर लाइन में खड़े कराते हैं या जो भी बातें कहते हैं, उनकी हर बात में आपके लिए एक सीख है, उसमें ही आपकी जीवनचर्या है। अगर आप इसे खोज लेते हैं तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा है आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आप अपने भाई मदन गोपाल को आज्ञा दीजिए और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और सुनते रहिए 90.4 IITK कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नमस्कार।